75वें गणतंत्र दिवस के स्वागत के लिए कर्तव्य पथ सजकर तैयार है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। गणतंत्र समारोह परेड में मुख्य आकर्षण का केंद्र इस बार नारी शक्ति रहने वाली है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 सेनाओं की महिला टुकड़ी कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देंगी। इस बार गणतंत्र दिवस में पहली बार कर्तव्य पथ पर भारतीय त्रिसेना यानी नौसेना, वायुसेना, थल सेना की महिला टुकड़ी भाग लेगी, मार्च करेगी। और इस टुकड़ी को जो लीड कर रही हैं कैप्टन संध्या हमारे साथ है। इन्हीं के नेतृत्व में ये सेना की जो महिला टुकड़ी है वो आगे बढ़ेगी। कैसा आपको लग रहा है, कितनी आपकी तैयारी है गणतंत्र दिवस? तैयारी हमारी पूरी है और ये जो फीलिंग है कि तीनों सेना की वुमेन सोल्जर्स एक साथ आई हैं एज वन कंटिजेंट, और हमने जिस हिसाब से ट्रेनिंग की है तो और जिस लेवल तक अभी हम पहुंचे हैं एज अ कंटिजेंट, तो मैं बोलना चाहूँगी कि हम गणतंत्र दिवस के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हम एक बहुत ही अच्छा मार्चिंग करेंगे कर्तव्य पथ पे। भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना की संयुक्त महिला टुकड़ी इस बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। इस दस्ते में तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों के साथ अग्नि योद्धा भी शामिल होंगे। भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना की जो महिला ऑफिसर्स हैं वो हमारे साथ इस बार हैं। कैसी आपकी तैयारी है? और पहला ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है कि तीनों सर्विसेज से एक जो टुकड़ी है वो मार्च करेंगी महिलाओं की। जय हिंद, मैं सब लेफ्टिनेंट अंशु। मैं जो हमारा ये ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट है इसमें नेवल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो जैसे कि आपने हर बार देखा है कि हर बार नेवी के कंटिजेंट होता है, एयरफोर्स का कंटिजेंट होता है और इंडियन आर्मी के डिफरेंट कंटिजेंट होते हैं, बट इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि तीनों फोर्सेज के वुमेन अग्निवीर और उनके साथ तीनों फोर्सेज से ऑफिसर्स एक साथ मार्च कर रहे हैं और वो हमारे सुप्रीम कमांडर को सैल्यूट कर रहे हैं। पहला मौका है जब मैं कर्तव्य पथ पर फाइनली मार्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और इतिहास बनाने के लिए हम तीनों सेनाएं इस बार बहुत ज्यादा तैयार हैं, क्योंकि ये पहली बार होगा इतिहास में जब तीनों सेनाओं से सिर्फ नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा और सब एक साथ 144 अग्निवीर, वीरांगनाएं और 4 ऑफिसर्स कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। बहुत खुशी एंड बहुत गर्व महसूस हो रहा है बिकॉज आई एम लीडिंग द आर्मी कॉम्पोनेंट ऑफ दिस ट्राई सर्विसेज कंटिजेंट। तो मैं बहुत मोटिवेटेड थी एज आई वाज अ एनसीसी कैडेट। तो मैंने एनसीसी में भी ये देखा है कि हम रिपब्लिक डे पे आए थे, तो उस टाइम एज अ कैडेट आए थे, तो उस टाइम एक सपना था कि कभी ऑफिसर बनेंगे और कभी यहाँ पे मार्च करेंगे ऑन द कर्तव्य पथ करके। तो अभी वो साकार हो रहा है। अभी आई एम एन ऑफिसर एंड आई एम ऑल्सो मार्चिंग and this is the first time that a tri-services contingent is coming and it's a historic moment for us. तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस बात की that I'm a part of this contingent and we are just waiting for that 14 seconds when we are giving the salute to the Supreme Commander. भारतीय सेना की गौरवशाली गाथा में आर्टिलरी का अहम योगदान है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार आर्टिलरी में शामिल महिला अधिकारी भी हिस्सा ले रही हैं। ये महिला अधिकारी कर्तव्य पथ पर पिनाका जैसी शक्तिशाली मिसाइलों की जिम्मेदारी संभालेंगी। इस बार कर्तव्य पथ पे नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाएगी और इंडियन आर्मी की तरफ से जो फीमेल ऑफिसर्स कर्तव्य पथ पे राष्ट्रपति को सलामी देंगी वो हमारे साथ हैं। लेफ्टिनेंट प्रियंका हमारे साथ है। इस बार आर्टिलरी की तरफ से भी जो है महिला ऑफिसर्स आरडी परेड में आ रही हैं। जी बिल्कुल, हमारा फर्स्ट बैच है वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम आर्टिलरी जो कि कर्तव्य पथ पे पार्ट ले रही हैं। मैं पिनाका सिस्टम को लीड कर रही हूँ। आजादी के बाद एक गणतंत्र के रूप में भारत ने विकास की नई गाथा लिखी है। इस शानदार सफर में नारी शक्ति की अहम भूमिका रही है। आज महिलाएं पूरे आत्मविश्वास से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। युद्ध और आपातकाल के दौर में इंडियन आर्मी मेडिकल कोर ने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सेना को मजबूती दी है। 74 साल के इतिहास में पहली बार
चिकित्सा सेवा की महिला अधिकारी भी कर्तव्य पथ पर कदम ताल करती नजर आएंगी। आर्मी में आना एक लड़की का सपना होता है, फीमेल ऑफिसर बनना। उसके बाद जो है अगर रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा हो तो वो और भी सपना सोने पे सुहागा जैसे हो जाता है। और इस बार नारी शक्ति अपना शौर्य दिखाने जा रही है। उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से मेडिकल सर्विसेज की जो महिला ऑफिसर्स हैं वो भी भाग लेने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड तक।